जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हाफिज़ खालिद। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब। जैसा कि इससे पहले हमने बहुत से आरीवाला के वाक़यात आपको दिखाए हैं, इसी नौइयत का एक ऐसा वाक़या जो सुनकर आपके दिल भी दहल जाएंगे। कल के दिन जिस जगह पे हम खड़े हैं और ये आवाम जो हमारे साथ खड़ी है, कल इस जगह के ऊपर ये जौहड़ अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, जो तकरीबन 8 एकड़ रकबे पे मुहित है, 50 से 100 फीट से ज़्यादा इसकी गहराई है। कल एक कमसन बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 3 साल थी, उनके वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस मोहल्लेदार इनके जो हमसाए हैं वो भी मौजूद हैं। वो 3 साल का कमसन बच्चा इस जौहड़ में गिर के मर गया और ये उसके मरने के वाक़े के बाद बल्दिया को होश आई, थाने वाले पहुँचे, 1122 वाले पहुँचे। उससे पहले ये जौहड़ सेम इसी कंडीशन में यहाँ पे मौजूद है, किसी के कान पर जूं तक ना रेंगी। लेकिन सोचने की बात है कि एक जान ज़ाया होने के बाद ही सबको इस जौहड़ का ख्याल आया। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मोहल्लेदार। और जो बच्चा कल जो इस जौहड़ में गिर के जिसकी डेथ हुई है, मोहम्मद फ़ाहिद उसका नाम था, उनके वालिद साहब से पूछते हैं कि उनके क्या तासुरात है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इफ्तिखार है जी। भाईजान, कल आपका बच्चा इस जौहड़ में गिर के उसकी डेथ हुई है, तो वो किस वक्त गिरा और किस वक्त उसकी तलाश आपने शुरू की? दिन 11 बजे का टाइम था। हमने बहुत तलाश की। मेरे बेटे का नाम मोहम्मद फ़ाहिद था, ठीक है। 2211 वालों ने और पंजाब पुलिस ने हमारा बड़ा तावन किया है। लेकिन जो बल्दिया वाले हैं, ये जब भी आए हैं यही बता रहे हैं यहाँ बच्चा नहीं है आपका, आप हमें बहुत तंग कर रहे हैं। लेकिन ये बात है, हमारा बच्चा भी यहीं से निकला है और इसके ज़िम्मेदार भी यही हैं। ये जौहड़ कितनी देर का यहाँ बना हुआ है? ये जौहर जब का बना हुआ है तकरीबन 40 साल हो गए, 15 से 20 साल हो चुके हैं। ये कहीं से 60 फुट डूंगा है, कहीं से 100 फुट डूंगा है। इसका रकबा तकरीबन 8 एकड़ पे है, आप कहते हैं इतना है? इसका रकबा तकरीबन 8 एकड़ पर है। इसकी गहराई कितनी है? इसकी 60 से लेकर 100 फुट तक गहराई है। 60 से 100 फुट तक। और आपके साथ जिस महकमे ने ताउन किया उनमें 1122 रेस्क्यू और पुलिस वालों ने ताउन जी, 1122 वालों ने हमारे साथ बहुत तावन किया है और पंजाब पुलिस ने बहुत ज़्यादा तावन किया है। तो इससे पहले यहाँ पे कुछ जानी नुकसान हुआ है? यहाँ बहुत नुकसान हुए हैं। 4 लाशें तो निकाली गई, 4 लाशें, एक औरत की लाश निकाली गई इतों, वो तरी है। एक बच्चे की उतों लाश निकाली गई, एक साडा बच्चा निकलिया, एक बंदा निकलिया इतों, ठीक है। ये कूड़ा जो जानदा चकते हैं शहरों, इतने सट जाते, इतने इंसान नहीं देंगे। जे इंसान ने, असीं भी इंसान हाँ। साडे घर दा पानी गंदा, असीं रात नूं सौंदे नहीं है, सर्दियों च पक्खे चला के सोने। असीं इस जौहड़ की वजह से यहाँ का पानी भी खराब है, पानी भी, जमीनी पानी भी खराब आ। ये लोग पैसियां थले सौंदे, असीं भी इंसान आ यार। कूड़ा चकते शहरों इत्थे लिया के सड़ते हैं। असीं तो इन्हां नूं मारांगे, असीं भी मरांगे, इन्हां नूं मारांगे। ये वर्दियां पा के करते हैं बदमाशी, कानून आ, ठीक है। ये वो जो जानदा कचरा लिया के इत्थे सट्टी जांदे। इत्थे दुनिया रहिंदी आ, गंदा पानी होया पिया साडे पीण वाला। शहरों लिया के पानी इस्तेमाल करने, ये ट्रालियां ले की करते हैं, उत्थों लिया के मिट्टी चकते हैं, 1500 की बेच देंगे ने, कूड़ा लिया के इत्थे सट जाते हैं। आपका गवर्नमेंट से क्या मुतालबा है? ये नया पाकिस्तान बना हुआ है, ये टोया जोर जो है ना गंदे पानी का, ये खत्म होना चाहिए। ये खत्म ना होगा साडा मुतालबा, असीं रोड बंद करांगे, जो साडे को होएगा असीं करांगे। साडी जान भी चली गई, असीं देंगे इंशाअल्लाह। असीं पूरा जोड़ छड्डांगे इन्हां नाल। जी हमारे साथ और भी यहाँ के मोहल्लेदार मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी भाई। सर जी, मैं ना सब तो पहला दिल दी थाई गराज दे नाल शुक्रिया अदा करदा अपने भाई ने। ਇਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਆਇਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਲਈਏ, ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੇਵੇ जिस तरह ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਵਾ कि ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ कि नहीं यार कोई रौला नहीं। जी नाज़रीन, आपने सुना कि ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि कल बच्चा ढूंढने के अंदर इनका जो है ना वो काफ़ी किरदार रहा है कि इनकी काश्त की हुई ज़मीन के ऊपर पानी छोड़ के बच्चे को जो है ना वो ढूंढा गया। तो इनसे जानते हैं इस पे इनका क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैंने इनकी 3-4 दफ़ा दरख्वास्त दी है, मगर कोई नहीं सुनता है। दरख्वास्तें लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, चक्कर पे चक्कर लगाते। तकरीबन 4 साल से चक्कर लगा रहा था कि ये पानी का हल करो, नहीं करते ये लोग। मेरी फसल भी डूब जाती है और नुकसान भी होता है। आप कब से काश्तकारी कर रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन 65 से। सन 65 से आप यहाँ पे काश्तकारी के पास ही, फिर वालिद साहब के पास ही, अभी मैं खुद कर रहा हूँ। अच्छा, तो बल्दिया इस पे कोई एक्शन नहीं लेता? कोई एक्शन नहीं लेता। ये सारे शहर का पानी यहीं इकट्ठा होता है? यहीं इकट्ठा होता है। तो आपकी ये आबादी कितने घर को ऊपर मुहित है, कितने ख़ानदान यहाँ पे रह रहे हैं? तकरीबन यहाँ पे ये शहर को सारा लग रहा है पानी। जी।
पूरी आबादी लग रही है। शहर में भी आ रहा है, ये ज़ियानगर में भी आ रहा है, ये सब जगह पे लग रहा है पूरे शहर का ठेकों वाले तो लगे, पूरे शहर का पानी इत्थे स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों की आबादी कितनी है? हमारी आबादी सारी आबादी पूरे महल्लिਆਂ नालों साडी आबादी ज़्यादा है। शहर से सबसे बड़ा पूरे शहर से ज़्यादा महल्ला साडा वड्डा है। वोट लैन आंदे ने, इत्थों आ जांदे ने। शहर 4000 आबादी है साडी। 4000 वोट है यहाँ का। हाँ 4000 वोट। MNA MP आपकी कोई बात नहीं सुने? बात ही नहीं सुनते, नहीं है कोई। आते हैं सब्ज बाग खा के चले जाते हैं। कर देंगे कुछ भी नहीं होता। तो अब आपका इस सानहे के बाद ये इनका बच्चा फौत हो गया, वापस नहीं आ सकता, इतना इससे बाद भी ये वाकया पेश आ सकते हैं। आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा ये टोया बंद हो, पानी बंद हो पीछे से, और ये खड्डा बंद होना चाहिए। जो इधर कचरा फेंकते हैं ना, इसके अंदर फेंके, नहीं तो नहीं इधर ना फेंके। हाँ देखो इधर सामने देखो क्या हो रहा है। ऊपर सुक्का है, आप ये देखे पानी के ऊपर खड़े हैं, आप नीचे कीजिए, कौन जिम्मेवार है? नीचे दलदल बनी हुई है, 100 फुट गहराई है। 100 फुट गहराई है। आप समझदार हैं, इसके ऊपर शापर है तो नीचे पानी है। जो 3 साल का बच्चा या 2.5 साल का बच्चा, उसको क्या मालूम है इसके नीचे क्या है? उसके लिए ये रास्ता है। ये साडा जनाजगा का रोड है, कब्रस्तान है। इत्थों जे असी जनाजा लैके जाना, असी मुजफ्फराबाद 50 फुटी गली तानी जाना है, गड्डी करा के बारो कब्रस्तान है। 1 किले ते कब्रस्तान है साडा। ये कब्रस्तान इस आबादी का कब्रस्तान? हाँ जी, असी की इंसान नहीं है। इसकी वजह से इत्थों असी पाक रह सकने। इत्थों जो वजू करके असी जनाजा लैके जाना, असी पाक रह सकने, कदी नहीं रह सकते। ये हुक्मरानां नूं नहीं चाहिदा। ये जिहड़े एसी थल्ले बैठे, इन्हां नूं सोचना चाहिदा, ये भी इंसान ने यार। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ जी करने, मुड़ के ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ नहीं। हम बेटे हैं, हम तो बेटे हम यूं कर देंगे, वो कर देंगे, लेके जा सकते हैं। जो जितने भी आते हैं सब्ज बाग दिखाते हैं, पैसा डालते हैं जेबों में, बड़े बड़े घापे करते हैं ये। उसके अलावा जाकर अपने घर से सुकून में एसी में बैठे। इस पानी की वजह से तो डेंगू भी बहुत यहाँ पे तंग करता है। डेंगू बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डेंगू। भी रात ਨੂੰ ना ਅਸੀਂ ਸੌ नहीं सकते, सर्दियों च पखे चला के सोने ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਲੇਰੀਆ ਸਮਝਦੇ ਜੀ, ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਕਰੋਨਾ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫੈਲਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ शहरों लिया लिया कूड़ा साढ़े सामने सड़ते हैं, कोरोना इतों ही फैलती। अज सफाई हुई है। मुलाजम बदमाशी करते हैं हमारे साथ, पैसे लेते हैं, कूड़ा सीटेंगे, उधर से पैसे लेते हैं शहर से, और गंदगी हमारे महलों में फैलाते हैं आकर। ये शहर का इलाका है ना, शहर का इलाका है। इतने डेली सफाई होनी चाहिए। जी शहर सफाई हो सकती है, इतने भी हो सकती है। यह मेन रोड है शहर का। जे अड्डा बंद होंदा ना, तो मेन रोड शहर का चलता है। बूरे रोड नूं लगदा, साहिवाल रोड नूं लगदा, कबूले रोड नूं लगदा। जो अड्डा बंद होंदा, सारा रोड इत्थों गड्डियां ट्रैफिक लंघदियां। इन्हां लोगों नूं नहीं चाहिए सड़क बनानी, सफाई रखनी। ये लोग पागल होए हुए ने, जान के सानू भी पागल किया। ये कहंदे ने ठीक है, इन्हां नूं काहदा पता। आप इस मसले के ऊपर जो है ना वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ इस इलाके के मलक रियासत साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं इनका इस मसले पे क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जनाब। 3 साल का बच्चा कल इत्थे डिग के मर गया वा, जौहड़ दे अंदर। फाहद जिंदा नाम सी, तुसीं भी इत्थों दे रहशी हो। 5000 बंदा सी जिहड़ा इत्थों ਉਹਨੂੰ निकालण वाला, नाल महकमा टीमां बाहरों भी आईयां, उन्होंने साडे नाल पूरी हेल्प कीती है। ठीक है, कमेटी वालियां नूं सवाए इत्थे कूड़ा सिੱਟਣ ਤੋਂ, राह गुल करन ਤੋਂ, जनाजगाह दा राह गवाउण ਤੋਂ, ਅਸੀਂ बड़े उत्तों दी जनाजे लै के ਅਸੀਂ आउने आ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖ के। इत्थे कब्रस्तान के इर्द गिर्द हर डेरा, हर आबादी आ मौजूद आ। आण के अपनी अखां नाल देख लो। 5 बस्तियां जिहड़ियां इत्थों बेताब ने। है जो इतना 180 फुट की पानी दी समुंदर है, छप्पड़ छुप्पड़ को नहीं है, समुंदर है। ये 2 किलियां च छप्पड़ सी जिहड़ा 20-25 किलियां च होया पिया। भाई तुसीं इस तो पहला किसी महकमे ने राबता नहीं? सारे राबते कीते आ, पहलियां हुकूमतां भी गईयां, हुण वाली हुकूमत भी आई है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ने। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। कोई गल नहीं सुनदा फिर, समझे? सानू बेताब करते हैं, बेचैन करते हैं। कोई सानू इत्थे साडी सहूलत नहीं है। बाबा जी तुहाडा बड़ा पाना, तुसीं कोई एहतजाज नहीं कीता। कल बच्चे दी लाश नूं तुसीं दफना दिता वा। हुण तुहाडा मौजूदा गवर्नमेंट तो की मुतालबा ਅਸੀਂ मेन? सिर्फ ये सोचा भी यार खुल के खुदा, कोई बीमार मगर जाता, कोई जनाजे ते जाता, कोई लोग लेट ना होण, इंतजामिया च कोई परेशानी ना आवे। असीं फिर भी उन्हां ते रहनुमाई कीती आवाम ने। नहीं तो बादशाह दा दरबार पहला तो है 75-80 साल तो, उदों भी बादी माड़ी मोटी है सी, हुण तो बेताशी बादी है। पहलियां हुकूमतां ने कुछ नहीं सोचा, हुण वाली हुकूमत ने भी कोई नहीं कहा। गवर्नमेंट वाले नूं कोई शे नहीं नजर आउंदा, ना MP नूं नजर आउंदा, ना MNA नूं नजर आउंदा, ना इत्थे मैंबर नूं नजर आउंदा है। वक्ती तौर जिन्हों कहो ते ओह कहंदे कि असीं कित्थे जाइए, कित्थे असीं पहुंचीए। जे तुहानूं भी असीं राह दसना तो फिर सानूं की जरूरत है फिर मजदूरियां करन दी? फिर असीं भी जनाब किसी पासे टुर जांगे।
ਇੱਥੋਂ ਜੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕਦੇ। ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਸਿਤ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ। ਆ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਵੇਖੋ ਕੈਮਰਾ, ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰੋ ਕੈਮਰਾ। 100 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹ 100 ਫੁੱਟ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਗਿਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਵਰ ਗਿਰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੁੜੀਆਂ ਸੜ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਨ 85 ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸੀ ਪਰ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਆਪਣਾ ਨਈਮ ਇਬਰਾਹਿਮ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ? 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ पूरे होने वाले। पूरे शहर दी गंदगी इत्थे लिया के सड़ते हैं। रहे थे वॉइस ऑफ पंजाब और हमने आपको पूरी रोदात सुनाई है मोहम्मद फ़ाहिद की डेथ की, कि उसकी वजह क्या बनी और इन लोगों के मसाइल क्या हैं। इस वक्त हम मोहम्मद फ़ाहिद की कब्र पे आ गए, अल्लाह इसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो यहाँ पे आज का हमारा ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है और उन तमाम अदारों के लिए ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इन जैसे पता नहीं कितने वालदैनों के बच्चे इनमें गिर के मर चुके हैं और आगे क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। तो गवर्नमेंट से इन तमाम लोगों की जो मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फ़ाहिद की कब्र के ऊपर, कि उनसे ये मुतालबा कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी खुदा का वास्ता इन लोगों पे रहम किया जाए और इनके जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। ये लोग भी नए पाकिस्तान रियासत मदीना के शहरी हैं। इनकी जो आपने सवाल और इनकी परेशानियाँ सुनी हैं वो गवर्नमेंट के लिए सोचने का मकाम है। कैमरामैन इशफाक पट्टी के साथ हाफिज़ खालिद, वॉइस ऑफ पंजाब, आरिफ वाला। तू चला गया है कहाँ मेरे लखते जिगर मेरे नूरे नजर, तू चला गया है कहाँ। मैं उजड़ गया मेरा आशियाँ था जो हंसता बसता जहाँ। मेरे लगते जिगर मेरे नूरे नजर, तू चला गया है कहाँ।